नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। लक्सर तहसील के अकोड़ा कला गांव में उच्च न्यायालय की दोहरी खंडपीठ द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में प्रशासन द्वारा भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तालाब की भूमि पर अतिक्रमण को हटा दिया गया। लेकिन इस मौके पर एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। तहसील का रिकॉर्ड जिस भूमि को तालाब की भूमि बता रहा है, उस इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बने हुए हैं। इस तथ्य पर प्रशासन मुंह छिपाता नजर आया। ग्रामीणों के मुताबिक सरकारी योजना के तहत कुछ मकानों का आवंटन निर्माण हो चुका है। ग्रामीणों के मुताबिक उन्हें न्यायालय का आदेश मंजूर है, मगर कार्रवाई की रडार पर जो परिवार आ चुके हैं, उनमें से करीब आधा दर्जन ग्रामीण परिवारों को इंदिरा आवास योजना के तहत मकान आवंटित है। आरोप है सरकारी योजना के तहत प्रक्रिया दस्तावेजी भूमि सत्यापन से गुजरती है, यानी कि कार्रवाई को अंजाम देने वाले इंदिरा आवास जैसी एक बड़ी सरकारी योजना के तहत अनिवार्य सत्यापन कर भवन आवंटित करने वाले प्रशासन पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर प्रशासन के मुताबिक अतिक्रमण से संबंधित भूमि सरकारी है, तो उस सरकारी भूमि को इंदिरा आवास योजना के तहत चिन्हित क्यों कर लिया गया। इस पर उप जिला मजिस्ट्रेट लक्सर का कहना है, फिलहाल उनके लिए एक निर्धारित समयावधि में उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करना आवश्यक है। हालांकि उन्होंने माना, जब भी किसी को आशाने टूटने की क्षति होती है तो आक्रोश होना भी स्वाभाविक है, लेकिन अतिक्रमणकारियों को भी ज्ञात है उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन भी अनिवार्य होता है। अमन चौधरी, लक्सर, उत्तराखंड। देखिए, इसमें पूर्व में क्या रहा होगा, लेकिन वर्तमान में जो माननीय न्यायालय का आदेश है, हमें उसका अनुपालन करना है। और माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार तालाब की भूमि में जो भी मकान आ रहे हैं, उन सभी को हटाया जा रहा है। देखिए, स्वाभाविक है, अगर किसी के मकान टूटते हैं या किसी को क्षति पहुंचती है तो स्वाभाविक आक्रोश होता है, लेकिन वो लोग भी जानते हैं कि माननीय न्यायालय का आदेश है, तो हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं और उन लोगों को भी पता है कि माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन होना है। देखिए, व्यवस्थाएं क्या होती है, जो की लैंड पे वैसे भी आपको पता है कि रहने का अवैध तरीके से संरचनाएं नहीं बनी होनी चाहिए, उसको हटवाने का पूरा राइट हमारे पास है। और आप देख भी रहे होंगे, हमने जो टेंट की व्यवस्थाएं की है, मानवीय दृष्टिकोण से ये भी हम करवा रहे हैं कि अगर किसी के पास रहने की व्यवस्था नहीं है तो उसको हम सामान और रहने की व्यवस्था उसकी करवाएंगे। और अगर कोई और व्यवस्था भी उसकी करनी है जो उसको जायज मूलभूत लगती है, तो वो भी उसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा, ये चीज़ एक्चुअली आप नॉलेज में लेके आ रहे हैं, मुझे ये पता नहीं था। और ये किस तरीके से हुआ होगा, ये तो एक जांच का विषय भी रहता है। लेकिन क्योंकि हमने इसकी पैमाइश की है और पैमाइश के बाद ही नोटिस देने के बाद इसको हटवाया जा रहा है। मकान बने हैं? नहीं, देखिए, जोहड़ की लैंड पे तो कोई भी निर्माण काम नहीं हो सकता। ये क्यों हुआ होगा, ये जांच का एक विषय है, इसको करवाएंगे भी। अगर नियमानुसार चीजें नहीं हुई हैं तो वो तो कार्रवाई बनती है। न्यायालय का आदेश है, वो हमने बिल्कुल हमें मंजूर है हर तरह से। पर सर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें जैसे कि 16 परिवार हैं फिलहाल, इसमें से 5 से 6 लोगों के मकान इंदिरा आवास योजना से बने हुए हैं। तो सर, उस टाइम राजस्व विभाग कहाँ था जब ये लोग मकान बना रहे थे? ये लोगों ने इतने बड़े बड़े मकान बनाए हैं, तो उस टाइम राजस्व विभाग कहाँ था? तालाब तो तब भी था यहाँ पर। 197 नंबर का रकबा जो है 6.25 बीघे है कागजों में। ये बता रहे कि 1951 के आधार पर हमें नक्शा चाहिए। भाई, फिलहाल के जो नक्शा देखेंगे आप, फिलहाल के नक्शे पे ये पूरा पश्चिम हो रहा है। अगर आप उत्तर दक्षिण करोगे तो सबके मकान बच रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि प्रशासन ने, राजस्व विभाग चालक कहाँ था जब ये 80 में 90 में 2000 में जो इंदिरा आवास बने हैं, उस टाइम प्रशासन कहाँ था? फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।